कलयुगी तमो प्रधान तत्वों से बने हुए शरीर का अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी होकर सचखंड के लिए याद में रहने की, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करने की, पतित पावन कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा समझाते हैं कि होली हंस का कर्तव्य है सदा सत्य और असत्य का निर्णय करना। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है, जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रत्न को अलग कर सकते हैं। हंस रत्न को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। होली हंस सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 है। नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करते हैं। होली हंस की विशेषता है कि जो भी नेगेटिव हो रहा है उसे देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, अर्थात उसके प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आते हैं। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म, जिससे आत्मा की शक्ति घटती है। परमात्मा कहते हैं उसे न सुनो, न करो, न बोलो, बल्कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार हमें धोखा दे देगा। होली हंस अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने वाले। इसी विधि से हम परिवर्तन कर सकते हैं। शुभ भावना व्यर्थ बोल को भी चेंज कर देती है। कोई कैसा भी हो, परमात्मा कहते हैं अब शुभ भावना दो। शुभ भावना की समर्थी से किसी के भी व्यर्थ को समर्थ में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बाप दादा ने हमारे व्यर्थ कर्म को देखकर शुभ भावना से कि मेरे बच्चे हैं परिवर्तन कर लिया, ऐसे ही हम भी शुभ भावना से कि ये मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, कोई कैसा भी पत्थर क्यों ना हो उसे पानी कर सकते हैं। कितनी भी उल्टी बात हो, अगर शुभ भावना हो तो उल्टे को भी सुलटा कर सकते हैं। व्यर्थ भी समर्थ में बदल जाएगा। ऐसी शुभ भावना से व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। जितना हम आत्माएं अपने शांति के स्वधर्म में अर्थात शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो शांत स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहो। ब्राह्मण बनना अर्थात परमात्मा के सम्मुख पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और श्रीमत पर चलना, ये सदैव याद रखना है। ब्राह्मण बनकर हम परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपनी चलन पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसी चलन हमें नहीं चलनी है जो परमात्मा का नाम बदनाम हो, अर्थात विकारों के वश हो। हमें कोई भी कर्म नहीं करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, लेकिन श्रीमत पर चलने का पूरा अटेंशन रखना है। चलन द्वारा परमात्मा का नाम बदनाम करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फिर कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष के कल्प में एक बार ईश्वरीय पढ़ाई होती है, छोटे से 100 वर्ष के संगम युग में। इस युग में गॉडली स्टूडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे में पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। याद और ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्माओं के कल्याण के लिए है, इसलिए अपना भला चाहिए तो ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़नी है और परमात्मा की याद में भी रहना है। झूठखंड से बुद्धि का योग हटाकर सचखंड में जाने के लिए सच्चा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। सच्चा बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना, आत्मा के स्वधर्म पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप बनना, सतुगुणी बनना। जो आत्मा के सातों गुणों को प्रैक्टिकल में संबंध संपर्क में यूज करते हैं, वे सच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं, और जो बनते हैं वे ही सतयुग अर्थात सचखंड में प्रवेश करते हैं। बार बार हमें खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा पवित्र हूँ, शांत हूँ, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान स्वरूप हूँ, और इन गुणों को जीना है, अर्थात इन्हीं को यूज कर फिर से स्वरूप बनना है। जैसे शांति धाम घर से हम सब आए थे, ऐसे ही हमें फिर से बनना है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए जो भी पाठ हम बजाते हैं वो अविनाशी पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है, अपने अपने समय पर इमर्ज हो जाता है। हम आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली शरीर द्वारा बाजोली का खेल खेलते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न वर्णों से गुजरते हैं। 84 जन्म लेने वाली आत्मा देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण,
शूद्र वर्ण ब्राह्मण वर्ण से होकर गुजरती हैं। अभी फिर से परमात्मा ने हम आत्माओं को शूद्र जन्म से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया है। परमात्मा हम आत्माओं की तरह पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा का पूरा सत्य जानते हैं और हम आत्माओं को उससे परिचित कराते हैं। फिर से हम आत्माओं का सृष्टि रूपी ड्रामा में लंबी यात्रा का सत्य बताते हैं। स्वदर्शन अर्थात आत्मा का दर्शन कराते हैं कि कैसे अनादि में अर्थात ओरिजिनल में सतोगुणी आत्मा थे, आदि में अर्थात सतयुग में दैवी गुणों वाले देव आत्मा थे, त्रेता युग में क्षत्रिय तो कला कम हो जाती है, द्वापर युग में वैश्य अर्थात व्यापारी बुद्धि हो जाती है, कलयुग में शूद्र अर्थात तमो प्रधान विकारी बुद्धि हो जाती है। जब भक्ति मार्ग की यात्रा पूरी हो जाती है तो परमात्मा आकर थामते हैं और भक्ति का फल ज्ञान देकर फिर से रिटर्न जर्नी करने की विधि बताते हैं। वापस लौटना है अनादि और आदि की तरफ, इसलिए अनादि आदि का दर्शन बुद्धि से सारा दिन करने की समझ देते हैं, अर्थात स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में मनन करने की समझ देते हैं, ताकि कलयुग की तमो प्रधानता द्वापर युग के रजो प्रधान के संस्कार से हम स्वयं को मुक्त करते जाएं और फिर से सतो से सतो प्रधान बन सकें। विधि पूर्वक हम चलेंगे तो सिद्धि प्राप्त करेंगे। भक्ति मार्ग में स्थूल स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं जो असुरों का गला काटने के लिए प्रयोग करते हैं। देवताएं हिंसा नहीं करते हैं, ये परमात्मा आकर समझाते हैं। वास्तव में स्व का दर्शन जब परमात्मा हम आत्माओं को कराते हैं तो ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र से हम अपने देह अभिमान रूपी असुर को खत्म करते हैं। विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र के अलंकार का राज परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं। स्व का दर्शन कराया है परमात्मा ने, तो अब ब्राह्मणपन हम आत्माओं का कर्तव्य है अन्य आत्माओं को भी रूहानी स्नेह से सत्य से परिचित कराने का, जिसे शंख अलंकार से दर्शाया गया है। विष्णु के हाथ में गदा है जो दर्शाता है कि विकारों से युद्ध समाप्त हुआ। स्व का दर्शन होने के बाद पुरुषार्थ कर दैवी गुणों की धारणा कर हम आत्माओं को विकारों पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। विष्णु के एक हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं जो दर्शाता है कि संगम युग में परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कलयुग के तमो प्रधान वायुमंडल में रहते हुए उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहना है। रहेंगे तो फिर हम देव आत्मा बनेंगे। चारों ही अलंकार को धारण करने का पुरुषार्थ संगम युग में ब्राह्मण बनकर हम सब करते हैं। चूंकि अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए यादगार में ब्राह्मणों के हाथ में नहीं बल्कि विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वरूप में ये अलंकार शोभते हैं। विष्णु के चार हाथ लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। विष्णु सिंबल है विष्णुपुरी का। परमात्मा समझाते हैं कि नॉलेज को यथार्थ रीति धारण करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सच्चा ब्राह्मण बनकर परमात्मा की यज्ञ में हमें सहयोगी बनना है। स्व पर राज्य करना है, अर्थात स्व के शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करना है, अर्थात सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां आंख कान मुख द्वारा श्रीमत प्रमाण हमें श्रेष्ठ कार्य करवाना है। सच्चा ब्राह्मण बन अमर अगर हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों को पूरा स्वाहा करते हैं, सच्चे यज्ञ रक्षक बनते हैं, तो परमात्मा सत्युग त्रेता युग के वर्षे की दक्षिणा देते हैं। एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं तो परमात्मा उसका रिटर्न देने में भोलानाथ भंडारी बन जाते हैं और भरपूर कर देते हैं। जो कर्तव्य परमात्मा करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। पतित दुनिया में आकर पतित बन गई आत्माओं को अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर कांटों से फूल अर्थात संपूर्ण पवित्र बनने की विधि बताते हैं। जो विधि अपनाते हैं वे खुशबूदार फूल बनते हैं, जैसा प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा बनकर दिखाते हैं। भगवान परमात्मा उनका उदाहरण देकर हम आत्माओं में भी उमंग उत्साह भरते हैं रोज, ताकि हम भी उत्तम पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण के रॉयल घराने में आए। पिता होने के नाते उनसे पढ़कर हम प्रजा बने, ऐसा वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। खुद को देह समझना, देह के नाम रूप के अभिमान में जीना, देह के धर्म
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, देह की अन्य कमजोरियों को यूज करते हुए जीना अर्थात झूठ जीवन जीना, क्योंकि देह विनाशी है। यही वजह है कि इस समय की दुनिया झूठ खंड है। इस समय पूरा परमात्मा का बनना है, उनकी ही श्रीमत पर हमें चलना है। रावण की मत पर भी साथ साथ चलेंगे तो रक्षा नहीं होगी। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे जिम्मेवारी उन्हीं आत्माओं की लेंगे जो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। बेकार के अंश वंश को यूज करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे और कष्ट अनुभव करेंगे। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने का समय है, मनुष्य से देवता बनने का समय है। इसलिए आसुरी रावण की मत पर नहीं चलना है। अभी हम सभी को रिजुविनेट होने का मौका मिला है, तो पुनः नया अर्थात पवित्र बनना है। आत्मा के स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आना अर्थात सभी को सुख देना। देह के भान और अभिमान में आकर देह के विकारी धर्म में रहकर व्यवहार में आना अर्थात दुख देना, पाप करना, ऐसा दुख हमें नहीं देना है। सतयुग त्रेता युग में जहाँ दैवी गुणों वाली देव आत्माएं राज्य करते हैं, वहाँ रावण नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में राम और रावण को एक ही समय दिखाते हैं, वो अज्ञानता है अर्थात गलत है। जब राम है तो रावण नहीं है, और आज के समय में रावण राज्य है तो राम नहीं है, अर्थात देवता यहाँ पर कोई नहीं है। रावण बनी हुई आत्मा ही रावण की एफिजी को जलाते हैं। हनुमान संगम युग के उत्तम पुरुषार्थ का यादगार है। बंदर में विकारी सीरत वाली आत्मा जब परमात्मा के संबंध में आते हैं तो समझ से दिल में एक दिलाराम को बिठाकर महावीर बन विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। यादगार में फिर हनुमान के रूप में पूजन होता है। शरीर समझकर द्वापर युग से झूठी कमाई की है। अब आत्मा समझकर हमें परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। कमल फूल समान बनकर अनादि आदि संस्कार बनाने हैं और भरतू हाथ होकर चलना है। देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बनो, देह का भान छोड़ो, क्योंकि निराकारी दुनिया में वापस जाना है। तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, विकारों से पैदा हुआ है, इसलिए सड़ी हुई जुत्ती है जिसे अब छोड़ना है। इसलिए इसका अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। समझ मिली है कि 63 जन्म स्वधर्म के विपरीत चलकर पाठ बजाया है हमने, इसलिए महारोगी बन गए हैं। अब परमात्मा का फरमान है कि विकारों को जीतो, पावन बनो। किसी भी विकार को यूज नहीं करना है। ये चढ़ती कला का समय है, इसलिए गिरती कला का कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। नॉलेज मिल रही है पावन बनने की, तो पावन हमें जरूर बनना है। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो परमात्मा से वर्षा नहीं मिलेगा। शुभ चिंतक सच्चे परमात्मा का बनकर उन्हें छोड़ने की बेवफाई नहीं करनी है। अपने को हमें श्रापित नहीं करना है, जबकि ये समय है रहम दिल बन खुद का और औरों का कल्याण कर जबरदस्त रूहानी कमाई करने का, जो कल्प में एक ही बार होती है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।